हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनोसन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम झारखंड के वन्यजीव अभयारण्य पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे कि झारखंड के किन किन क्षेत्रों पे या जिलों पे क्या है तो राष्ट्रीय उद्यान है, और कहाँ कहाँ वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ कहाँ जैविक उद्यान है। तो इस वीडियो में आज हम उसे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले सिलेबस देखते हैं कि कहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है। तो जो पिछला क्लास में हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, झारखंड के वन तथा वन उत्पाद यानी कि जंगलों से प्राप्त होने वाले हुए सारी चीजें जिनका उपभोग हम करते हैं। ठीक है, और अभी हम क्या पढ़ेंगे तो झारखंड के वन्य प्राणी क्षेत्र, यानी कि आप वन्य प्राणी क्षेत्र भी कह सकते हैं या वन्य जीव अभयारण्य भी कह सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य। इसका मान लीजिए कि जो झारखंड के या कोई भी जो वन्य जीव अभयारण्य उसकी स्थापना क्यों की जाती है, तो जो वन्य प्राणी जो होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, जो भी वन्य जो जीव होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए तथा उनके विकास करने हेतु वन्य प्राणी क्षेत्रों की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं उसको, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। अगर लिखना भी है तो आप ये लिख लीजिएगा कि वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने तथा उनके विकास करने हेतु वन्य प्राणी क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। ठीक है, बात करते हैं हम क्या कि झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान केवल एक है, राष्ट्रीय उद्यान संख्या कितनी है, एक। तो भी कहाँ पे है, तो वो लातेहार में है। कहाँ पे है, लातेहार में। आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 11 जो है वो क्या है, तो वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। इनकी संख्या कितनी है, तो 11। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ, थोड़ा दूर में लिख देती हूँ। इसकी संख्या कितनी है, 11। और यहाँ पे कई जैविक उद्यान भी हैं, कई जैविक उद्यान भी है। अगर आपको पूछा जाए कि ये झारखंड के कुल कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो आप वहाँ पे बताइएगा क्या कि 2.63% में। ठीक है, यानी कि ये इतने क्षेत्र में क्या है, तो विस्तृत है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे, तो 2.63%। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो पहला जो है वो क्या है, हमारा राष्ट्रीय उद्यान। तो मैंने आपको बताया कि झारखंड में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, तो बेतला नेशनल पार्क या बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो कहाँ पे है, तो ये है आपका कहाँ, जिला होगा कौन सा, लातेहार। कौन से जिले में है ये, लातेहार में। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1986 में। कब हुई थी, 1986 में। ठीक है, अगर इसका विस्तार पूछ दिया जाए कि ये कितने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 226.33 वर्ग किलोमीटर। 226.33 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, ये फैला हुआ है। ठीक है, जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, यहीं पे क्या हुआ था कि 1932 में, कब, 1932 में विश्व की पहली बाघ गणना की गई थी। विश्व की पहली बाघ गणना की गई थी। ठीक है, किसके देखरेख में, तो कौन से अधिकारी थे उस समय, तो जे डब्ल्यू निकोलसन। ये जो अधिकारी हैं इनके देखरेख में क्या किया गया था, तो विश्व की पहली बाघ गणना यहीं से शुरू की गई थी, कब, 1932 में। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए 1973-74 की बात है, जब यहाँ पे क्या किया गया था, तो भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1973-74 में क्या किया गया था, तो भारत सरकार के द्वारा
भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत की गई और उसके तुरंत बाद यानी कि 1974 में, कब? 1974 में पलामू में क्या स्थापना किसकी की गई? तो पलामू बाघ आरक्षी की स्थापना की गई। ठीक है, जिसका जो क्षेत्रफल है यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1026 वर्ग किलोमीटर, 1026 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये जो पलामू बाघ आरक्षी जो क्षेत्र है, पलामू बाघ आरक्षी, ये जो है वो झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि टाइगर रिजर्व है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व। यहाँ पे प्रमुख जो जीव जंतु क्या क्या पाए जाते हैं? प्रमुख जीव क्या क्या पाए जाते हैं? तो सभी का नाम आपको जानना उतना जरूरी नहीं है, जैसे लिख सकते हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, उसके बाद चीतल, सांभर, खाने वाला सांभर नहीं, ठीक है, हिरन की प्रजाति है। ठीक है, उसके बाद जैसे इसी में जो बेतला जो आपको नजर आ रहा है, अगर इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तब कि जो बेतला है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेतला। ठीक है, तो बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, एल फॉर लॉयन, और ए से हो जाएगा क्या? एक्सिस। इसका मतलब होता है क्या? तो चीतल। ठीक है, एक्सिस। अगर ये पूछ दिया जाए कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तरी कोयल नदी के किनारे, उत्तरी कोयल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये समझ में आया कि झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यहीं से 1932 में क्या की गई थी? तो विश्व की पहली बाघ गणना की गई थी। किसके देखरेख में? तो JW निकोलसन की देखरेख में। और 1973-74 में क्या किया गया? तो भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजना की यहाँ पे शुरुआत की गई और 1974 में ही पलामू में बाघ आरक्षित क्षेत्र की भी स्थापना की गई, जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1026 वर्ग किलोमीटर, और ये झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये सारा चीज क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जो है हमारा वो क्या है? एक मिनट, अगला जो है वो क्या है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य। तो फर्स्ट में हम किसे पढ़ेंगे? पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जो है वो झारखंड का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, आप यहाँ पे नोट बनाते जाइए कि पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये झारखंड का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और ये जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो पलामू वाला है वो क्या है? तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, एकमात्र लिख सकते हैं यहाँ के झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का वन्यजीव अभ्यारण्य। बाकी जितना भी वो क्या है? राजकीय स्तर का है। क्या है वो? राजकीय स्तर का। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में। ठीक है, और इसी में एक नोट बना के लिख लीजिए क्या कि यह जो पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यानी कि ये जो है ये झारखंड का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, सबसे पुराना और सबसे
बड़ा भी क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, लिख सकते हैं आप कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह क्या है, तो झारखंड का सबसे बड़ा, झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, जिसका विस्तार जो है, इसका विस्तार जो है वो कहाँ कितना है, तो 794 वर्ग किलोमीटर, 794 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतना समझ में आया कि पलामू वन्यजीव अभयारण्य जो है वो झारखंड का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है और यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का भी वन्यजीव अभयारण्य है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। 3 चीजें इसमें आपको याद रखनी है। उसके बाद इसकी स्थापना भी याद कर लीजिएगा और इसका जो विस्तार है वो भी थोड़ा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्या है, तो महुआ डांड़ वन्यजीव अभयारण्य। महुआ डांड़ वन्यजीव अभयारण्य, तो ये कौन से जिले पे है, ये लातेहार में। कहाँ पे है ये, लातेहार में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1976 में। इसकी स्थापना कब हुई, 1976 में, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं क्या कि ये बूढ़ा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, तो बूढ़ा नदी के किनारे, ठीक है। जो महुआ डांड़ वन्यजीव अभयारण्य है यह भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध, यानी कि जो भेड़िए जो है जो विलुप्त प्राय हो गए हैं उनको क्या करना है, तो संरक्षण करना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसे मिटा दीजिए और लिखिए क्या कि विलुप्त प्राय यानी कि जो विलुप्त होने वाले हैं या विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध, ठीक है। विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है कौन, तो महुआ डांड़ वन्यजीव अभयारण्य। अगला कौन सा है, तो हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। अगला कौन सा है, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी भी स्थापना कब हुई, 1976 में। अभी हम सीरीज वाइज चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि ईयर वाइज आपको याद कर लेना ये सारा, ठीक है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ होगा, हजारीबाग में, कहाँ होगा, हजारीबाग, ठीक है। और यहाँ पे जो पशु होंगे वो क्या क्या पाए जाएंगे, तो पशु सेम ही है, सारा आपको याद नहीं रखना, मेन याद कर लीजिएगा, जैसे तेंदुआ, सांभर और लकड़बग्घा, ठीक है। ये समझ में आया। महुआ डांड़ वन्यजीव अभयारण्य को याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है वो भेड़ियों के लिए, जो विलुप्त प्राय जो भेड़िए उनके लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। आगे है क्या, दालमा वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है, तो ये है आपका पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में, लेकिन थोड़ा सा जो सरायकेला खरसावां का जो एरिया है वो भी इसमें क्या कर जाता है, टच कर जाता है, सरायकेला खरसावां। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो ऑप्शन अगर मात्र केवल पूर्वी सिंहभूम दिया हुआ है तो आपको बस वहीं पे टिक करना है, ठीक है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य, इसकी भी स्थापना कब हुई, तो 1976 में। अभी हम 1976 में ही चल रहे हैं, ठीक है। इसकी भी स्थापना कब हुई, 1976 में। दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 1992 से ही क्या हुआ है, तो यहाँ पे हाथी परियोजना चलाई जा रही है। 1992 से यहाँ हाथी परियोजना चलाई जा रही है। कहाँ पे, दालमा वन्यजीव अभयारण्य में, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाथियों के लिए चलाई जा रही है, ठीक है। देखिए जो दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो है इसी के अंदर आपको एक क्या नाम है उसका, विहंग पक्षी विहार, ठीक है।
तो वो जो है आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा। आप यहाँ पे या तो फिर यहीं पे इंडिकेट कर लिख लीजिए कि विहंग पश्चिम बिहार, विहंग पश्चिम बिहार इसके अंदर है, विहंग पश्चिम बिहार इसके अंदर है। ठीक है, देखिए 26 सितंबर को, 26 सितंबर 2001 को, कब 26 सितंबर 2001 ईस्वी में क्या हुआ था कि केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला को क्या किया गया था, तो देश का प्रथम गज आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। कब? 26 सितंबर 2001 ईस्वी को। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। किसे? पूर्वी सिंहभूम को, पूर्वी सिंहभूम को क्या घोषित किया गया? पूर्वी सिंहभूम को क्या घोषित किया गया? तो देश का प्रथम गज आरक्षित क्षेत्र, गज आरक्षित क्षेत्र क्या किया गया? तो स्थापित किया गया। ठीक है, 1992 में क्या किया गया था यहाँ पे कि हाथी परियोजना चलाई जा रही थी। 1992 से यहाँ क्या किया जा रहा था? तो हाथी परियोजना चलाई जा रही थी। और 26 सितंबर 2001 से क्या हुआ? यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वी सिंहभूम में देश का प्रथम गज आरक्षित क्षेत्र की भी या घोषित किया गया, बोल सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम को देश का प्रथम गज आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला क्या है? तो तोप चाची अभ्यारण्य। अगला क्या है? तोप चाची अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? तो ये है धनबाद में। ये कहाँ है? धनबाद में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? तो 1978 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में। देखिए ये जो तोप चाची अभ्यारण्य है, इसी के बीच में एक झील पड़ता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? हरी पहाड़ी। एक झील पड़ता है बीच में ही, तोप चाची अभ्यारण्य जो है उसी के बीच में एक खूबसूरत झील है जिसका नाम क्या है? हरी पहाड़ी। और ये जो तोप चाची अभ्यारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेंदुआ और हिरन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुआ और हिरन के लिए। ठीक है, अगला है लावालौंग अभ्यारण्य, जो कहाँ पे है? चतरा में। लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ पे है? चतरा में। इसकी भी स्थापना कब हुई? 1978 में। स्थापना कब हुई? 1978 में। ठीक है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लावालौंग जो अभ्यारण्य है वो नीलगाय, तेंदुआ और सांभर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? नीलगाय, तेंदुआ और सांभर के लिए। ठीक है, अगला है क्या? पारसनाथ अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पे होगा? गिरिडीह में। कहाँ होगा? गिरिडीह में। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी है ना, गिरिडीह में। इसकी स्थापना कब हुई? तो पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना 1984 में हुई। कब हुई? 1984 में। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो पारसनाथ अभ्यारण्य है वो तेंदुआ और जंगली भालू के लिए प्रसिद्ध है। जंगली भालू जिसे रीछ कहा जाता है। ठीक है, आगे कोडरमा अभ्यारण्य। तो कोडरमा अभ्यारण्य कहाँ होगा? कोडरमा जिला में। ठीक है, इससे कुछ ज्यादा आपको ये नहीं है, दालमा अभ्यारण्य ये सब थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1985 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1985 में। उसके बाद अगला है क्या? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। ये भी कहाँ है? कोडरमा में। अभी हम थोड़ी देर में क्या करेंगे, इसको मैप से याद कर लेंगे। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? कोडरमा में। इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई? 1986 में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चीतल, सांभर और नीलगाय। चीतल, सांभर और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। कौन? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, जो कहाँ पे? कोडरमा में। स्थापना कब हुआ? 1986 में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चीतल, सांभर और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है पालकोट अभ्यारण्य। तो पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुमला में। कहाँ पे है? गुमला में। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी जो स्थापना है वो कब हुई? 1990 में।
पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 1990 में। अगर पूछा जाए ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये शंख नदी के किनारे है। कहाँ पे है ये? शंख नदी के किनारे, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेंदुआ और जंगली भालू के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुआ और जंगली भालू के लिए, ठीक है। आप लोग इतना नोट कीजिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला कौन सा? उधवा झील पक्षी विहार। उधवा झील पक्षी विहार ये कहाँ पे है? तो साहेबगंज। ये कहाँ है? ये साहेबगंज में है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1991 में। स्थापना कब हुई? 1991 में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो प्रवासी पक्षी जो होते हैं, जो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध। जैसे कि आपको इस जो उधवा झील जो पक्षी विहार है वहाँ पे कुछ कुछ आपको जो पक्षी है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि किंगफिशर, किंगफिशर, उसके बाद बटान, किंगफिशर, बटान, और एक है स्नूप बिल। स्नूप बिल। अगर आप लोगों में से किसी ने अगर इसे नहीं देखा है तो आप इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। किंगफिशर, बटान और स्नूप बिल को इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाय मैप अब हम इसमें क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा अभ्यारण्य है, कहाँ कहाँ पे पक्षी विहार है। पक्षी विहार तो मैंने नहीं ना बताया, तो उसमें आपको केवल या क्या याद करना है? आपको केवल जिला याद करना है। तो शुरू करते हैं पलामू से। गढ़वा में तो नहीं है, शुरू करते हैं कहाँ से? पलामू से, ठीक है। तो पलामू में कौन सा है? पलामू अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य। पलामू में कौन सा है? पलामू अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद चतरा। तो चतरा में मैंने बताया था कौन सा है? लावा लौंग अभ्यारण्य। लावा लौंग अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद हजारीबाग में हजारीबाग अभ्यारण्य है। हजारीबाग में हजारीबाग अभ्यारण्य। हजारीबाग में हजारीबाग अभ्यारण्य है। कोडरमा में क्या क्या है? तो कोडरमा में मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी, जैसे कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और एक क्या बताया था? कोडरमा अभ्यारण्य, ठीक है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, उसके बाद कोडरमा अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य, और एक इसी में लिख लीजिएगा कौन सा? तिलैया पक्षी विहार। तिलैया पक्षी विहार। कौन कौन सा है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य और तिलैया पक्षी विहार। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य और तिलैया पक्षी विहार, ठीक है। उसके बाद साहेबगंज में मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि क्या है यहाँ पे? तो उधवा झील पक्षी विहार। उधवा झील पक्षी विहार, ये मैंने साहेबगंज में बताया था, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे? तो धनबाद की ओर। तो धनबाद में कौन सा मैंने बताया? तोप चाची अभ्यारण्य। तोप चाची अभ्यारण्य, ठीक है। एक गिरिडीह में भी लिख लीजिएगा, कौन सा? तो पारसनाथ अभ्यारण्य। पारसनाथ अभ्यारण्य। गिरिडीह में कौन सा? पारसनाथ अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद बोकारो का लिख लीजिए। बोकारो में है एक आपका क्या? तो टेनू घाट पक्षी विहार। टेनू घाट
पक्षी विहार। और एक लिख लीजिएगा इसी में ही सॉरी, एक लिख लीजिए चंद्रपुरा पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार। ठीक है, चंद्रपुरा पक्षी विहार ये कहाँ पे, तो बोकारो में। क्या क्या, तेनूघाट पक्षी विहार और चंद्रपुरा पक्षी विहार। उसके बाद फिर पूर्वी सिंहभूम में हमने सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखा, तो दालमा अभ्यारण्य। क्या देखा हमने, दालमा अभ्यारण्य। और इसी के अंदर और एक हमने पक्षी विहार देखा था, कौन सा, तो विहंग पक्षी विहार, विहंग पक्षी विहार। ठीक है, सरायकेला खरसावां में कर लीजिए कौन सा, ईचागढ़ पक्षी विहार, ईचागढ़ पक्षी विहार। ये कहाँ पे है, तो सरायकेला खरसावां में। उसके बाद गुमला में क्या बताया था, पालकोट अभ्यारण्य, पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पे है, गुमला में है। ठीक है, उसके बाद लातेहार में कौन सा था, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने क्या पढ़ा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और एक महुआ डांड, महुआ डांड अभ्यारण्य, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जो विलुप्त प्राय है। ठीक है, इतना समझ में आया। पलामू में क्या क्या है, पलामू अभ्यारण्य, चतरा में लावालौंग अभ्यारण्य, उसके बाद हजारीबाग में हजारीबाग अभ्यारण्य, कोडरमा में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य और तिलैया पक्षी विहार। साहेबगंज में कौन सा, उधवा झील पक्षी विहार। उसके बाद गिरिडीह में पारसनाथ अभ्यारण्य है। धनबाद में कौन सा, तोप चांची अभ्यारण्य। बोकारो में कौन सा है, तेनूघाट पक्षी विहार और चंद्रपुरा पक्षी विहार। अब पक्षी विहार का ये मतलब नहीं है कि कहीं पे घेर के रखा हुआ और वहां पे क्या है, तो कि पक्षी वहां पे आते जाते हैं, ऐसा नहीं है। पक्षी विहार का मतलब जैसे मान लीजिए कि नदी के बीच में जैसे टापू है आ गया, तो उसी में सब पक्षी लोग क्या कर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, फिर वहां पे क्या कर रहे हैं, तो अपना आश्रय उन्होंने बना लिया है। तो उस तरह से वो चीज क्या कहलाता है, पक्षी विहार कहलाता है। जिस तरह अभ्यारण्य जो होता है उस तरह से वहां पे नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब जाके खोजने लगो। ठीक है, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में क्या है, दालमा अभ्यारण्य, और उसी के अंदर क्या है, विहंग पक्षी विहार। सरायकेला खरसावां में क्या, ईचागढ़ पक्षी विहार। गुमला में पालकोट अभ्यारण्य, लातेहार में बेतला राष्ट्रीय उद्यान और महुआ डांड अभ्यारण्य। ठीक है, इतना समझ में आया। बाय मैप जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। आगे जो है थोड़ा सा और बचा हुआ है, ज्यादा देर और नहीं है। आगे कौन सा, जैविक उद्यान। तो जैविक उद्यान का मतलब क्या, बायोलॉजिकल गार्डन। ठीक है, तो एक आपने नाम सुना है क्या, बिरसा जैविक उद्यान या भगवान बिरसा जैविक उद्यान। तो ये कौन कहाँ पे है, तो ये तो सभी को पता है कि कौन से जिले में, तो रांची जिला में है। कहाँ पे, ये रांची में। और अगर इसके अंदर अगर जाएं तो ये है कहाँ पे, और मांझी में। और अगर और अंदर से अगर आपको पूछा जाए तो ये चकला गांव में है। कहाँ पे है ये, चकला गांव। ठीक है, इतना याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई, 1994 में। स्थापना कब हुई, 1994 में। कौन सी नदी के किनारे है, तो सपही नदी के किनारे, सपही नदी के किनारे है। ठीक है, किसके नदी के किनारे है, या कौन सी नदी के किनारे है, तो सपही नदी के किनारे है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 104 हेक्टेयर। कुल क्षेत्रफल कितना है, 104 हेक्टेयर है। ठीक है, और इसका जो प्रबंधन है यानी कि जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है, मैनेजमेंट कौन करता है, इसका प्रबंधन कौन करता है, तो झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण, झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसका मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि इसमें क्या करना है, या जैसे पशुओं का जो मतलब एक समझ लीजिए कि देख रेख जैसा। ठीक है, अब देख रेख के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। तो याद रखना आपको क्या, कि बिरसा जैविक उद्यान, जिला कौन सा, रांची और मांझी में है, और गांव पूछे तो चकला गांव। स्थापना कब हुआ, 1994 में। और यह जो है ये सपही नदी के किनारे है। ये इसका क्षेत्रफल कितना, 104 हेक्टेयर। और ये किसके थ्रू चलता है, तो झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के थ्रू। ठीक है, इसका जो मैनेजमेंट होता है। आगे कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। बहुत से लोग यहाँ पे गए भी होंगे। कौन से जिले में है, तो ये बोकारो में है। कहाँ पे है ये, बोकारो में।
अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो मैंने मैप बताया था अभी, तो बोकारो में मैंने आपको बताया था क्या, तेनूघाट पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार, तो मैंने यहाँ पे पार्क नहीं बताया है, ठीक है। जो बायोलॉजिकल गार्डन है वो मैंने आपको नहीं बताया था, इसीलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू उद्यान जैविक उद्यान कहाँ पे, बोकारो में। इसकी स्थापना कब हुई, 1989 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 1989 में। और यहाँ पे आप देखिएगा कि बच्चों को खेलने के लिए एक टॉय ट्रेन भी है, टॉय ट्रेन आपने देखा भी होगा, बहुत से लोग वहाँ पे चढ़े भी होंगे बचपन में, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद मगर प्रजनन केंद्र, ये कहाँ है, तो ये भी आपका रांची में है। कहाँ ये, रांची में। रांची में ही एक जगह है क्या, मुट्टा, रांची में ही एक जगह है क्या, मुट्टा है। और जो आप बोलते हैं कि रुक्का डैम जो बोलते हैं, वही रुक्का गांव में है, ये रुक्का गांव में, ठीक है। इतना याद रखिएगा, रांची में कभी मुट्टा कर देते तो मुट्टा याद रखना है, रुक्का गांव याद रखना है, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में। स्थापना कब हुई मगर प्रजनन केंद्र की, तो 1987 में, ठीक है। इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, तो IUCN के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, IUCN के द्वारा। अगर इसका फुल फॉर्म आपको पूछ दिया जाए तो क्या लिखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसके द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाता है। अच्छा, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। आगे जो है वो क्या है हमारा, तो बिरसा मृग विहार। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1982 में। स्थापना कब हुई, 1982 में। ये कौन सी जगह पे है, तो कालामाटी कहाँ पे, खूंटी में, कालामाटी खूंटी में। जो बिरसा मृग विहार है वो कौन से जिले में है, तो खूंटी जिले में है, कालामाटी जगह है, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सांभर तथा चीतल के संरक्षण के लिए, सांभर तथा चीतल के संरक्षण के लिए, ठीक है। सांभर तथा चीतल के संरक्षण के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला जो है वो क्या है, बटरफ्लाई पार्क। तो बटरफ्लाई पार्क जो आपने देखा अभी, और मांझी जो पार्क आपने देखा, वही बिरसा जैविक उद्यान, ठीक है। उसी के अंदर में क्या है आपका, बटरफ्लाई पार्क है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसका जगह लिख लीजिए आप, और मांझी रांची, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिए क्या कि बिरसा जैविक उद्यान के अंदर है, ये बिरसा जैविक उद्यान के अंदर है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है वो कौन सा है हमारा, तो राजमहल जीवाश्म उद्यान। तो राजमहल के नाम से ही पता चल रहा है क्या कि ये कौन से जिले में होगा, ये साहेबगंज में होगा। कहाँ पे होगा, ये साहेबगंज में। राजमहल जीवाश्म उद्यान, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो राजमहल पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पे है, राजमहल, एक मिनट क्या हो गया इसको, राजमहल पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो नेचर क्लब के द्वारा। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, नेचर क्लब के द्वारा, ठीक है। तो ये था हमारा आज लास्ट, ठीक है, मतलब आज का लास्ट टॉपिक था। तो हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने राष्ट्रीय उद्यान देखा, उसके बाद वन्यजीव अभयारण्य देखा, और फिर हमने जैविक उद्यान देखा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग वीडियो पसंद अगर आता है ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं, ठीक है। लाइक करने से पता क्या चलता है कि आप लोगों को जो वीडियो है आपने देखा तो आपके लिए ये यूज़फुल हुआ, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगता है। और इसका जो PDF है, बहुत से लोगों को PDF नहीं मिल पाता है, बोलते हैं, तो उनको क्या करना है, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप उसे क्या कीजिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से आप अपना नोट्स बना सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।